हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 12.3 के सॉल्यूशंस को। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। एक फिगर दिया गया, उसका शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। इफ़ उसका कुछ मेजरमेंट दिया गया है तो पहले फिगर को देख लेते हैं। एक ऐसे सर्कल दिया गया है, फिर इस तरीके के ये डायमीटर को दिखाया गया है और फिर इस तरीके का कुछ फिगर बना हुआ है। ये डायमीटर है, ये रहा P, ये Q और ये पॉइंट R और ये जो सेंटर देख रहे हैं तो ये O है और शेडेड रीजन ये वाला है, ये शेडेड रीजन है। शेडेड रीजन ये दिखाया गया तो इसी का एरिया फाइंड आउट करना। तो इसमें कुछ मेजरमेंट भी दिया गया है। तो PQ का है, PQ का 24 सेंटीमीटर, PR यहाँ से यहाँ तक का 7 सेंटीमीटर है और वो इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो उसके बाद बस इतना ही मेंशन किया गया है। पाई का वैल्यू 22/7 लेने के लिए कहा गया है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। तो इसका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी सेमी सर्कल का जो एंगल, सेमी सर्कल के द्वारा जो एंगल फॉर्म होता है, यानी कि ये रहा डायमीटर, ये रहा डायमीटर, तो ये यानी सेमी सर्कल हो गया। तो ये जो एंगल यानी कि इस डायमीटर के द्वारा जो सर्कल पर एंगल फॉर्म होगा उसके द्वारा तो वो 90 डिग्री का होगा, चाहे जिधर भी हो, जैसे ये हो, ये सब 90 डिग्री का होगा। तो ये अगर हम लोगों को पता है तो ये तो डायमीटर है, तो डायमीटर है, इट मीन्स कि ये वाला इधर सेमी सर्कल है, इधर भी सेमी सर्कल है। तो इस डायमीटर के द्वारा जो ये सर्कल पे यानी सेमी सर्कल पे ये जो एंगल सबटेंड हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। तो ये हम 90 डिग्री दिखा सकते हैं। तो वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के द्वारा जो एंगल फॉर्म होता है वो कितने सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, यानी वो 90 डिग्री का बनता है, यानी कि ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा। इट मीन्स देयरफॉर एंगल हम लिख सकते हैं QPR इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस अगर ट्रायंगल की बात करें तो ये वाला, तो इसमें ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो इसमें अब नाउ इन ट्रायंगल, तो अब क्या करेंगे कि ये एक राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका लेंथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अगर परपेंडिकुलर और बेस गिवन हो तो इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, QPR बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ऐसा कह सकते हैं हम लोग। अब उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिखेंगे, QR का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, QP का स्क्वायर परपेंडिकुलर हो गया और ये PR स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। अगर ये कहें तो QR का स्क्वायर तो हम लोगों के पास है नहीं, QP का है लेंथ, ये रहा QP, तो ये 24 है, यूनिट बाद में हम जोड़ते हैं देते हैं। PR का अगर वैल्यू देखें तो 7 का अगर स्क्वायर यहाँ कर दें, QR स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 576 और ये हो जाएगा 49 और इस तरीके से QR स्क्वायर इक्वल टू 625 ऐसे हो जाएगा। देयरफॉर अगर QR का है, ये दोनों को ऐड करके 625 हुआ, तो रूट 625 अगर इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट आ जाएगा, तो ये 25 यूनिट उसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हो गया हम लोगों का ये 25 सेंटीमीटर इसका डायमीटर। ये तो डायमीटर रहा। अब हम लोग एक चीज़ इसमें करेंगे कि निकालना क्या है हम लोगों को, तो निकालना है हम लोगों को शेडेड रीजन का एरिया। तो ये जो शेडेड रीजन का एरिया है तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, अगर गौर से देखें तो ये वाला ऐसे क्या करना होगा, पहले सेमी सर्कल का एरिया यानी कि यहाँ से ये टोटल का एरिया अगर हम लोग निकाल लें सेमी सर्कल का और उसमें ये ट्रायंगल का एरिया अगर उससे सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो क्या बचेगा, ये शेडेड रीजन का ही एरिया बचेगा। तो उसके लिए हमको तो R की ज़रूरत है, यानी कि सेमी सर्कल का अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो रेडियस की ज़रूरत है। तो अगर यहाँ देखें तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही QR/2। QR तो डायमीटर है, तो ये अभी तो हम 25 निकाले हैं, ये सेंटीमीटर हो गया, बस इतना कह सकते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, अगर शेडेड रीजन का एरिया अगर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं।
और उसमें माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल, या एरिया ऑफ ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ऐसे लिख देते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। और ये अगर ट्रायंगल की बात करें तो इसको हाफ इंटू परपेंडिकुलर यानी कि क्यू पी दे देते हैं, या पी क्यू इंटू पी आर, ये बेस है। हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस किया है। तो अगर इसमें देखें तो दोनों में हाफ दिख रहा है, हाफ को कॉमन भी ले सकते हैं, या तो ऐसे वैल्यू अगर रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आर स्क्वायर का वैल्यू, पाई का वैल्यू ये लिया है, आर स्क्वायर का वैल्यू ये, और ये रहा हाफ इंटू पी क्यू, कितना है, पी क्यू का वैल्यू परपेंडिकुलर है 24 है, और इसका वैल्यू पी आर का यानी कि 7 है। क्या कैंसिल होने वाला है, तो 2 से 11 टाइम्स में ये हो जाएगा, इसके बाद इधर 2 से ये 12 टाइम्स में, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा हम लोगों को। देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या क्या है, 625 625 25 इंटू 25 किया इंटू 11 करना होगा हम लोगों को। 11 कर दिए तो ये हो जाएगा 6875 अपॉन 28, ये हो जाएगा इस तरीके से। और इसमें माइनस करना होगा 84, तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं इसी में अगर इसको डिवाइडेड बाई 28 कर दें तो ये हो जाएगा 245 यानी 245.53 हो रहा है। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ भी हम छोड़ सकते हैं, या तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई ही कर देते हैं, पूरा डेसिमल में वैल्यू निकाल लेते हैं 53। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं हो, एग्ज़ाम हॉल में हो, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में निकाल के छोड़ सकते हैं 53। तो ये हो गया हम लोगों का CM स्क्वायर। तो यूनिट स्क्वायर हम लोग जो भी एरिया निकालते हैं तो यूनिट स्क्वायर में निकालते हैं, तो बस यहाँ लिख दिए। तो इस तरीके से हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 12.3 NCERT बुक्स के क्लास 10th के। तो 2 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। एक फिगर दिया गया हो, उसके शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, कुछ इस तरीके का दिया गया है। कॉन्सेंट्रिक यहाँ 2 सर्कल बना हुआ है, यानी कि ऐसा 2 सर्कल जिसका सेंटर एक ही हो, ये O है सेंटर, और ये A C, और ये रहा B, और ये रहा D। इसके बाद शेडेड रीजन इसको दिखाया गया है ये वाला, और इसमें कुछ ये 40 डिग्री ये दिखाया गया है। अच्छा, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, क्या क्या गिवन है देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ रेडियाई ऑफ 2 concentric सर्कल्स विद सेंटर O आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर ये छोटे वाले स्मॉलर सर्कल को देखें तो इसका अगर रेडियस देखें तो 7 सेंटीमीटर गिवन है, और बड़े वाले का रेडियस ये लार्जर जो सर्कल है इसका अगर देखें तो ये 14 सेंटीमीटर का है। ठीक, तो इसको अगर छोटी आर से डिनोट करें ये वाला, और ये वाला बड़ी आर से अगर इसका ये रेडियस दिखाएं तो छोटी आर बड़ी, यानी कि ये छोटी आर हो जाएगा, यानी कि स्मॉलर सर्कल का रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और बड़ी आर 14 सेंटीमीटर। और थीटा की बात करें तो 2, यानी कि इस सर्कल में ये जो देख रहे हैं ये वाला ये सेक्टर बना, स्मॉलर सेक्टर, और ये बड़े सर्कल का ये सेक्टर हुआ, तो इसका दोनों का तो थीटा वही 40 डिग्री ही रहने वाला है। ये तो इतना वी हैव ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोगों के पास ये सब है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या ये हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ देखें तो ये टोटल ये जो देख रहे हैं ये वाला शेप, तो ये तो एक सेक्टर है, यानी कि ये लार्जर सर्कल का। और ये वाला अगर देखें ये अनशेडेड जो रीजन है ये वाला, तो ये भी एक सेक्टर है, लेकिन ये स्मॉलर सर्कल का है। तो अगर क्या पूरे बड़े से जो सेक्टर को देख रहा है इसका एरिया निकाल कर उसमें छोटे वाले सेक्टर का एरिया को अगर माइनस कर दें तो ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, इक्वल टू बड़े वाले का अगर वो निकालें तो क्या फॉर्मूला है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें बड़ी आर लेना होगा क्योंकि इसका रेडियस जो है बड़ी आर से दिखा है, और छोटे वाले को उसमें घटाना है, तो θ/360 और इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर दिखाना है। इसमें कॉमन ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से θ/360 क्योंकि थीटा तो सेम ही है, और इंटू पाई भी कॉमन ले लेंगे। उसके बाद बचेगा बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर।
थीटा का क्या है वैल्यू 40 डिग्री अपॉन ये 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है। और ये रहा आर स्क्वायर, तो बड़ी आर स्क्वायर बड़े रेडियस का बड़े सेंटर सॉरी यानी सर्कल का रेडियस लेना है उसका स्क्वायर, और छोटे सर्कल का रेडियस का स्क्वायर करना है 7 का स्क्वायर। इस तरीके से ये हो जाएगा 9 टाइम्स में। अगर इधर देखें तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और इधर देखें तो 196 में 49 को माइनस करना होगा। उसके बाद देखते हैं अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, 22/63 इंटू ये दोनों को माइनस करना होगा, ये हो जाएगा। तो 7 से 9 टाइम्स में, तो ये हुआ तो ये कुछ बच गया 154/3, ये हो जाएगा CM स्क्वायर। कैंसिल वगैरह करके आप खुद कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे कैलकुलेशन करके ये आया। तो इस तरीके से यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकल गया, यानी बड़े वाले जो सेक्टर है उसमें छोटे वाले सेक्टर को अनशेडेड रीजन को घटा दी, तो बस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। एक फिगर दिया गया है, इफ़ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। ऐसे ये फिगर दिया गया है कि एक स्क्वायर शेप का कुछ इस तरीके का बना हुआ है, यानी कि ये रहा A, ये B, ये C और D, और इसमें ये फिगर इस तरीके से बना हुआ है, ठीक। इसका शेडेड रीजन ये दिखाया गया है, और ये भी कहा गया है कि ये जो अभी हम दो ऐसे खींचे हैं ये सेमी सर्कल्स है, ये दोनों सेमी सर्कल्स हैं। ये जो ABCD देख रहे हैं तो ये क्या कहा गया है कि ये है स्क्वायर, और वो भी 14 सेंटीमीटर साइड वाला, तो यानी सब 14 सेंटीमीटर ही होने वाला है। ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और ये सेमी सर्कल है, इट मीन्स कि ये डायमीटर है, तभी सेमी सर्कल, ये डायमीटर है। तो इसका अगर R निकालना हो, ये R रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये R है, तो R इक्वल टू अगर निकालें तो क्या हो जाएगा। इसमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो पहले निकालेंगे कैसे, पहले वो देखते हैं। जितना इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया था कि ये 14 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर तो हम बना दिए। उसके बाद फिर ये भी दिखा दिए कि ये सेमी सर्कल है, ये भी, ये सेंटर अगर ऐसे पॉइंट कर दिए तो पता चल गया। अच्छा, तो इसमें रेडियस अगर लिखें, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि इसको R से अगर दिखाएं ऐसे स्मॉल लेटर R से, तो ये हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। और ये साइड ऑफ द स्क्वायर अगर देखें, साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर 14 सेंटीमीटर है। इतना तो दिया गया है ये दोनों चीज़। अब हम लोगों को क्या करना है, ये दिया नहीं गया है, हम लोग अपने सेंस से यानी कि उसको निकालें, और ये साइड ऑफ द स्क्वायर दिया गया, ठीक। उसके बाद फिर अगर एरिया निकालना हो इस शेडेड रीजन का, तो क्या करेंगे कि ये टोटल कंप्लीट स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, और उसमें ये जो दोनों ये देख रहे हैं पार्ट सेमी सर्कल का, तो ये दोनों का एरिया उसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि ये रंगा हुआ नहीं है, तो ये वाला सिर्फ बचेगा एरिया। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अगर ये निकालना हो, शेडेड रीजन इक्वल टू क्या करेंगे कि एरिया ऑफ द स्क्वायर, जो भी स्क्वायर है उसमें माइनस कर देंगे 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। दोनों एक ही मेजरमेंट यानी कि रेडियस के दो सेमी सर्कल है, अगर एक का एरिया है उसमें लिखेंगे उससे 2 गुना कर देंगे, बस हो जाएगा। तो टोटल के एरिया में क्या करेंगे 2 गुने सेमी सर्कल्स के एरिया के बराबर घटा देंगे उसमें। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर माइनस उसमें करेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, तो कुछ इस तरीके के हाफ पाई या स्क्वायर, तो ये 2 तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल करेंगे बाद में। अच्छा, साइड स्क्वायर अगर देखें तो ये 14 का स्क्वायर माइनस उसमें करना होगा, हम लोगों को क्या करना होगा कि ये 2 इंटू ये 2 रहने देते हैं, ये पाई का वैल्यू 22/7 और R का वैल्यू हम लोग अभी 7 निकाले हैं, तो 7 इंटू 7 इसको कर देते हैं, ये 196 हो जाएगा। और ये क्या कैंसिल कुछ होने वाला है, 2 इंटू ये हाफ था, गलती से यहाँ इसको
2 ये लिख दिए, 2 इंटू ये हाफ था, उसके बाद ये पाई का वैल्यू r का, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके का बचेगा। उसके बाद अगर इसको माइनस करें ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये cm² यूनिट स्क्वायर 42 cm² हो जाएगा इस शेडेड रीजन का, यानी एरिया हम लोग निकाल दिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 42 इसका आ गया। अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। एक फिगर दिया गया हो, उसका शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एट सेंटर। तो पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कहा गया है। कुछ इस तरीके का इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है, फिर कहते हैं कि इस तरह का एक सर्कल बनाया हुआ है इसी पर। उसके बाद ये 6 सेंटीमीटर ऐसे दिखाया गया है, ये रहा O, ये रहा A और ये रहा B। इसके बाद ये 12 सेंटीमीटर इसका ये दिखाया गया है, और शेडेड रीजन इसका टोटल शेडेड रीजन ही है। ये रहा शेडेड रीजन ऐसे है ये सब भी, और ये भी ऐसे शेडेड रीजन में ही आ गया है। तो कंप्लीट देख रहे हैं कि ये शेड किया हुआ है, और ये जो देख रहे हैं ये 6 सेंटीमीटर। फिर से इसको क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, इन फिगर 12.22 वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स O, अच्छा, ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB। अच्छा, उसके बाद ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। तो इसमें ये कहा गया है कि OAB एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 12 सेंटीमीटर है, मतलब ये तो सब साइड 12 सेंटीमीटर का ही होने वाला है। ये तो हो गया, तो यानी ये एंगल भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होने वाला है। ठीक, इसके बाद ये कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लेके, और ये जो पॉइंट देख रहे हैं ओ पॉइंट पर से एक 6 सेंटीमीटर आर्क लेके एक सर्कल को ऐसे ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ कंप्लीट ने यहाँ से ऐसे लिया गया है, तो फिर इसको शेड कर दिया गया है और फिर एरिया निकालना है टोटल का। तो एक काम करते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, जैसे कि थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। ये सर्कल है, सेक्टर तो ये हुआ, ये जो देख रहे हैं हिस्सा ये सेक्टर हुआ, हाँ बिल्कुल ये सेक्टर हुआ। तो यहाँ हम लोग अक्सर थीटा ऐसे दिखाते थे, ये थीटा है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते थे, θ/360 इंटू πr², ये सेक्टर का। ठीक, लेकिन अगर ये वाला इधर मेजर सेक्टर का निकालना है तो ये वाला थीटा लेंगे, ये इसको थीटा। तो यहाँ अगर देखें तो अगर ये वाला पूरा एरिया इधर निकाल ही लेंगे तो बचेगा ये वाला, तो इसके लिए ये थीटा हमको निकालना होगा, ये वाला। तो वो थीटा, ये अगर 60 डिग्री है इतना, ये 60, पूरा कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो ये 60 है, तो ये क्या बनेगा 300 डिग्री का। ये तो एकदम पता चल गया हम लोगों को। वो थीटा से हम लोग वो मेजर सेक्टर का भी एरिया निकाल लेंगे और इधर का भी निकाल लेंगे। तो ये करते हैं, इसको मेजर सेक्टर से हम यहाँ दिखाएंगे। तो लिखते हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू, अगर यहाँ देखें तो यहाँ थीटा, तो इस जगह अगर देखें, सॉरी इसका अगर साइड देखें, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर ये देखें तो ये तो गिवन है हम लोगों का, क्या है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, और रेडियस तो इसका दिया ही गया है कि ये 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इस सर्कल का जो देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे। और थीटा जो, इसको थीटा अगर इधर दिखा दें तो ये हम 300 ऐसे दिखा दिए। अब क्या करेंगे कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल AOB, एंड उसमें क्या कर प्लस कर देंगे एरिया किसका, ये वाले एरिया, यानी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। ये भी एक सेक्टर ही है, ये वाला नहीं ले रहा है, मेजर वाला ले रहा है। अब देखते हैं इक्विलैटरल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड क्या है, पहले लिख ही लेते हैं, साइड स्क्वायर, और माइनस प्लस इसमें कर देंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू πr²। अब सबका वैल्यू रख देते हैं, √3/4 इंटू साइड तो 12 है, तो उसी को स्क्वायर लेना है, तो 12 इंटू 12 कर दिए। ये थीटा का वैल्यू क्या है 300 है, अपॉन 360, और इंटू पाई का वैल्यू क्या इसमें मेंशन किया गया है, कुछ नहीं कहा गया है, तो 22/7 ही लेना है। और r² अगर देते हैं तो 6 इंटू 6 ऐसे ले लिए, आप जो करके हो जाए।
36√3 हुआ इधर, और इधर देखें तो क्या हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, क्या क्या बचा हम लोगों के पास, 6 तो नीचे कैंसिल ही हो गया, तो 30 × 22 सिर्फ ये 660, अच्छा, अपॉन ये 7 ऐसे बचा। तो ये भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये था आप लोगों का cm², इस शेडेड रीजन का एरिया। तो अगर एग्ज़ाम हॉल में अगर इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तो इसका एलसीएम निकाल के ऐसे कर सकते हैं, या तो इसका √3 का कुछ वैल्यू डेसिमल में लेके, यानी 1.73 या 1.7 लेके ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा तो उसको फिर निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये था 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन कि फ्रॉम इच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, a quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure 12.23. Find the area of the remaining portion of the square. एक स्क्वायर है, इसमें क्या कहा गया है समझते हैं। ये स्क्वायर है, क्या स्क्वायर का कुछ नाम है? हाँ बिल्कुल है, ABCD। कहते हैं कि ये 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड, ये 4 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है, और इसके चारों कॉर्नर से यानी कोने से तो क्या 1 सेंटीमीटर रेडियस का यानी क्वाड्रेंट ऐसे काट लिया गया है, यानी ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे। क्वाड्रेंट किसको कहते हैं? यानी एक सर्कल का अगर 4 इक्वल पार्ट ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट। ये वाला जो शेप देख रहे हैं, ये क्वाड्रेंट है। ये वाला देख रहे हैं, ये वाला, तो ये वाला ये हिस्सा हो गया। अगर ये वाला बात करें तो ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला बात करें तो ये हिस्सा हो गया। ये चारों हिस्सा इस तरीके से क्वाड्रेंट ही है, काट लिया गया है। उसके बाद कहते हैं इसके बीच में भी एक 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, क्या 2 सेंटीमीटर ही है, हाँ 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल बीच से भी काट लिया गया है, और इसके कोने से 1 सेंटीमीटर रेडियस का क्वाड्रेंट काट लिया गया है। ये 1 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट है। ऐसे ये 90 तो होगा ही, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एंगल है, तो ऐसे दिखा सकते हैं। तो सब जो देख रहे हैं कि ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का क्वाड्रेंट काटा गया है, 1 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट। तो इसमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो शेडेड रीजन इसमें ये वाला पोर्शन दिखाया गया है, ये वाला पोर्शन देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन शेडेड रीजन है। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अगर ये वाला चारों को, अगर चारों का एरिया पूरा स्क्वायर का एरिया निकाल के इसमें ये चारों का घटा दें और इसका भी एरिया घटा दें तो आराम से हो जाएगा। ये क्वाड्रेंट के लिए जो अगर इसको आर का दें, इसको आर का दें, ये सब इक्वल ही होगा, ये आर और इसका आर अगर देखें तो ये 1 सेंटीमीटर रेडियस है, तो इसका भी अगर रेडियस देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर, ये इसका भी आर वही होगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 2 है तो रेडियस उसका आधा होता है। तो यहाँ आर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं, रेडियस इक्वल टू, यहाँ लिखना चाहिए रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट एंड सर्कल दोनों का हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आर अगर इसको मान लें तो, और साइड तो इसका दिया ही दिया है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अगर लिखें, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा का स्क्वायर का एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर यानी पूरा स्क्वायर का एरिया में घटा देते हैं किसका एरिया, ये दोनों का एरिया, यानी कि ये चारों क्वाड्रेंट का और इसका एरिया, यानी कि 4 इंटू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट इंटू 4 कर दिए तो चारों का ये हो गया, अब प्लस उसमें एरिया ऑफ द सर्कल, एक सर्कल भी तो है इसमें बीच में, इसका भी एरिया। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर अगर निकालें तो साइड स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा साइड स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस इसमें करने। 4 इंटू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट अगर करेंगे तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ये क्वाड्रेंट हो गया, तो ये तो हो गया। उसके बाद प्लस एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका भी आर सेम ही है, तो ये 4 कैंसिल हो गया। तो ये साइड स्क्वायर अगर देखें तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरे स्क्वायर का जो साइड है 4 सेंटीमीटर का, तो 4 का स्क्वायर कर दिए, माइनस इसमें क्या करना होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको यहाँ साइड स्क्वायर ही रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बार वैल्यू रखते हैं 4 का स्क्वायर और माइनस 2 पाई आर स्क्वायर।
आर क्या है हम लोगों का, तो 1 है, तो 1 × 1 करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसको इरेज करते हैं इधर। ये वाला अगर देखें तो हम लोगों के पास ये वाला 16 - 44/7 आ जाएगा। और उसके बाद ठीक, अगर इसी को अगर आगे करना हो तो करें, नहीं तो जो भी वैल्यू आ जाए, कुछ इस तरीके का आ गया। तो ये शेडेड रीजन का एरिया 68/7 आ गया। तो ये था cm²। इस तरीके से हम लोग निकाल दिए। तो क्या किए थे, पूरे स्क्वायर का एरिया में क्या किए, ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया प्लस इसका एरिया, यानी चारों क्वाड्रेंट का एरिया प्लस इस सर्कल का एरिया उस स्क्वायर के एरिया में घटा दिए। तो वो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट हम लोग कर लिए। तो इस तरीके से हम लोग 5वें क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 number, in a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure 12.24. Find the area of the design. कहते हैं कि एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसका रेडियस 32 है, इस तरीके से दिखाया गया है। इसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को छोड़ के जो एरिया बचा है इसमें डिज़ाइन बनाया गया। तो ये डिज़ाइन हम ऐसे ही से कुछ लाइन से दिखा देते हैं, सिंपल लाइन से। ये डिज़ाइन, इसको एज्यूम करना है कि ये डिज़ाइन है, ये रहा डिज़ाइन, ये रहा डिज़ाइन, ठीक। और इसका रेडियस अगर इसको सेंटर मान लिया जाए और सभी को ऐसे मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 32 और ये रहा 32 सेंटीमीटर का, यानी कि ये रेडियस इसका दिया गया है। ये रेडियस ऐसे दिया गया। फॉर्म लिविंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ऐसा इसमें दिखाया गया है कि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और ये वाला छोड़कर यानी जितने भी चीज़ इसमें बच गया तो वो डिज़ाइन है, 3 डिज़ाइंस इसमें बनाया गया। तो फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन, बस इतना ही कहा गया है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी ये 60 होने वाला है, ये वाला 60, ये वाला 60, ठीक। तो ये 60 होगा तो इसको इक्वल हम दिखा सकते हैं, क्योंकि ये और ये वाला सभी क्या होने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। तो इसको अगर यहाँ से ऐसे अगर कर दिया जाए तो ये वाला हम 30 दिखा सकते हैं, ये वाला भी 30 हो जाएगा। और दूसरा अगर इसको हम 90 अगर दिखा दें, ये 30, तो आगे क्या होने वाला है, ये भी 30 ही होने वाला है। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, ये अगर इसको वो ले लिया जाए तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं। क्या इसमें हम लोग ये वाला लाइन निकाल सकते हैं, ABO, ये इसको अगर D ले लिया जाए तो देखते हैं क्या कर। ये है पॉइंट D। हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को गौर से देखें तो ये वाला ट्रायंगल जो देख रहे हैं तो इसमें क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल OBD में ऐसे ले सकते हैं कि साइन ये 30 डिग्री, ये इधर से 30 डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ले सकते हैं। तो यानी कि हम लोगों को OD अपॉन क्या लेना होगा, OB। तो OD का वैल्यू, साइन 30 का क्या होता है वैल्यू, हाफ होता है। OD का अगर वैल्यू देखें तो पता नहीं, OB का वैल्यू 32 ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का OD, देयरफॉर OD = 16। ये हम लोगों का 16 हो गया ये, ठीक। ये तो इतना निकाल लिया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को यहाँ करना क्या है कि हम लोगों को अगर साइड निकालना है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर साइड निकालना है तो साइड निकालने के लिए BD चाहिए हम लोग। तो देखते हैं BD अगर निकालने की कोशिश करें तो क्या ऐसे ले सकते हैं, एंड नाउ ऐसे लिखते हैं, नाउ tan 30 अगर लेंगे, उसी में अगर tan 30 लें यहाँ से, तो ये यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले सकते हैं, OD अपॉन BD ऐसे ले सकते हैं। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और ये OD का वैल्यू अभी कुछ निकाले हैं 16, और BD का वैल्यू तो है नहीं। तो देयरफॉर BD अगर देखें तो क्या हो जाएगा 16√3। तो ये BD का भी निकल गया 16√3, ये 16√3। अच्छा, ये और इधर पार्ट तो इक्वल होता है, क्योंकि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो ये 2 भागों में बेस बढ़ जाता है। तो यहाँ हम लोग अगर ये निकालें BC, देयरफॉर BC अगर साइड इसका निकालें
तो क्या हो जाएगा 2 इंटू बी डी। तो 2 BD का तो 16√3 ऐसे किया है, तो ये 32√3 क्या हो जाएगा CM। यहाँ से यहाँ तक का 32√3, ये हो जाएगा 32√3। ये साइड हो गया। अच्छा, अब साइड जब पता चल गया तो डिज़ाइन का अगर एरिया निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और उसमें ये ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ द सर्कल, अब माइनस उसमें करेंगे कि एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस तरीके से अगर देखें तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा πr², और उसमें माइनस करना होगा, ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब तो हम लोगों को सब चीज़ पता ही है, तो इस पर देखते हैं। पाई का वैल्यू, ये आर का क्या है वैल्यू 32, तो 32 इंटू 32 लिखते हैं, ये हो जाएगा √3/4। और साइड अगर देखें तो इसका साइड 32√3 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, बस यहाँ से हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। इधर का अगर देखें तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कैंसिल तो होने वाला नहीं है। 32 इंटू 32 करते हैं 1024, और इंटू 22 अगर कर दे तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा 22,528/7, ये रहा 7। और इसके बाद अगर इधर देखें -24 हो जाएगा। ये इस तरीके का, अगर यहीं से इसको इधर करें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा 24 इंटू अगर 7 करें तो 168। अगर इसमें हम माइनस कर लें कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का CM²। अगर इसी को अगर डिवाइडेड बाय 7 कर दें तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। तो इस डेसिमल नंबर में भी आप लिख सकते हैं, ये रहा CM²। जिस तरीके से आपको लिखना हो लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिज़ाइन का था। अच्छा, इसका आंसर कहाँ गलती कर दी हम लोग। अच्छा, यहाँ ज़रा सा इसको करेक्ट करना चाहेंगे। ये वाला क्या था कि स्क्वायर था, हम ध्यान नहीं दिए। ये वाला जो है √3/4 साइड स्क्वायर है, तो ये √3/4 इंटू साइड तो हम लोगों का 32√3, और ये स्क्वायर है तो इसी को 2 बार लिखना चाहेंगे ऐसे, ये हो जाएगा। अगर ये इसका अगर कैलकुलेशन करके देखें तो फिर से हम लोगों को करना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके का होगा 22 इंटू 10 24 7। इसमें माइनस करना होगा हम लोगों को, क्या करना होगा 10 24 इंटू 3 4 से इसको कैंसिल किया है 32 इंटू 8, इसको कर देते हैं 256 हुआ। उसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 768√3, कुछ इस तरीके का आ जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से छोड़ सकते हैं। ये रहा हम लोगों का CM²। यहाँ साइड स्क्वायर था, मिस्टेकली इसको स्क्वायर नहीं किया बस। तो इस तरीके से 6 नंबर भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 7 नंबर क्या है। सेवन नंबर क्वेश्चन है, एक फिगर दिया गया है और उसमें ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है कोशिश, लेकिन सिर्फ समझना है हम लोगों को। ये थोड़ा सा रॉन्ग फिगर दिख रहा है, करेक्ट करना चाहेंगे इसको।
इसका सेंटर तो ये वाला लग नहीं रहा इसका। ऑलमोस्ट करेक्ट ही है, सिर्फ इस आपको यहाँ समझना है क्या कहा गया है। देखते हैं, इसी तरीके का फिगर दिया गया है ए बी सी और ये डी है। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर का, ये 14 सेंटीमीटर का ये एक साइड का एक स्क्वायर है, ये तो मान लिए विद सेंटर ए बी सी डी। अच्छा, 4 सर्कल्स आर ड्रॉन, यानी कि ए बी सी डी इसके जो वर्टिसेस है इसको सेंटर मान के 4 सर्कल को ऐसे ड्रॉ किया गया। अच्छा, तो 4 सर्कल्स, तो ये जो देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस हो गया, इधर से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया, तो ये तो हाफ हाफ दिख रहा है, ठीक, क्योंकि ये वाला और ये वाला इधर से देखें तो ये इधर से ये इधर से, तो आधा आधा। तो इसका अगर यानी कि ये अगर देखें कि रेडियस अगर देखें रेडियस ऑफ द सर्कल तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 14 का आधा हो जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर। और अगर इस स्क्वायर का साइड देखें तो साइड ऑफ द स्क्वायर 14 सेंटीमीटर। अच्छा, ये इतना तो पता चल गया। यहाँ शेडेड रीजन ये वाला दिखाया गया है बुक में, टेक्स्ट बुक में आप देख लें फिगर को, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा हो गया। तो इसमें क्या कहते हैं कि टच एक्सट्रीम लिम आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। एक जो सर्कल को ड्रॉ किया गया ये तीनों को कहीं ना कहीं टच कर रहा है एक्सटर्नली। अच्छा, 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स, तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये सिर्फ शेडेड रीजन को ध्यान देना है कि इसका निकालना है एरिया। तो कैसे हम लोग एरिया को फाइंड आउट करें, तो अगर पूरा स्क्वायर का एरिया निकाल लें और उसमें ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया घटा दें, ये तो क्वाड्रेंट ही होगा क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो क्वाड्रेंट का घटा देंगे तो वो शेडेड रीजन का होगा। ऐसे लिखते हैं कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अगर देखें तो एरिया ऑफ द स्क्वायर उसमें माइनस कर देंगे 4 इंटू, यानी 4 क्वाड्रेंट है तो एक क्वाड्रेंट का से एक क्वाड्रेंट के एरिया को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, चारों का एरिया हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। तो स्क्वायर का हो जाएगा क्या, साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अगर क्वाड्रेंट अगर देखें तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद जो भी इसका वैल्यू है तो रख दे, ऊपर लिखे ही है साइड का क्या है वैल्यू, ये साइड ऑफ द स्क्वायर 14 है तो 14 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, अब माइनस ये 4 तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, पाई का वैल्यू और आर स्क्वायर, आर क्या है हम लोगों का 7 इंटू 7 ऐसे लिख सकते हैं, तो 7 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों के पास बचेगा 196 और माइनस इसमें करना होगा 154। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये 2 ये 4 ये जो भी बचा यानी कि यूनिट स्क्वायर। तो ये शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया 42 यूनिट स्क्वायर यानी cm स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग यानी 7th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या है 8th नंबर क्वेश्चन, फिगर 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are circular. The distance between the two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 106 यानी 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner is the area of the track. तो 8th नंबर क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या है। इसमें एक रेसिंग ट्रैक है जिस पर रेस करते हैं लोग, दौड़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ रेसिंग छोटा ही बनाते हैं, जैसे कि इसको सर्कुलर शेप में मानना है कि ये सर्कुलर शेप में है, ये रहा, ये ऐसे रहा, ठीक। ये रेसिंग ट्रैक है जिस पर लोग दौड़ते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये इनर एज है, यानी कि अंदर वाला जो किनारा होता है वो है, और ये बाहर वाला किनारा है,
ये देख सकते हैं, ये बाहर वाला किनारा है, ये आउटर एज है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस, यानी कि ये जो देख रहे हैं इनर पैरेलल लाइन, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है। एंड दे आर इच 106 मीटर लॉन्ग इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस सेगमेंट इज इतना, एंड दे आर इच, दोनों की लंबाई जो है वो भी दी गई है। अच्छा, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो दिया गया है, तो ये एक सेमी सर्कल इसके साइड में लगे हुए हैं। ये जो देख रहे हैं, पहले इसको ऐसे बना लेते हैं कि ये जो है ये वाला पोर्शन ये भी सेमी सर्कल है, और यहाँ से अगर इसको देखें ऐसे, तो ये वाला पार्ट ये भी सेमी सर्कल है। अगर इसमें भी ऐसे करके देखें, ये सेमी सर्कल है और ये वाला भी पोर्शन सेमी सर्कल ही है। इसके बाद ये कहा गया है कि ये ट्रैक जो है, ये ट्रैक ऐसी ट्रैक तो ये है, इस पर दौड़ते हैं लोग, तो इसकी चौड़ाई है 10 मीटर, यानी ये 10 मीटर ऐसे। फिर ये दोनों के बीच की चौड़ाई है 6 मीटर, यानी कि यहाँ से इसकी दूरी 60 मीटर, सॉरी 6 नहीं 60 मीटर है। ठीक, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे करें तो ये तो आर ही होगा, अगर इसको ऐसे मिला दें तो ये रेडियस होगा। ठीक, तो ये भी 60 मीटर है, ये तो डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो गया। लेकिन अगर इसको अगर यहाँ से देखें तो ये बड़े वाले जो सर्कल को देख रहे हैं, सेमी सर्कल को, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, छोटे वाले का रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, ये वाला रेडियस ये वाला ऐसे दिखा दिया। अच्छा, अगर ये वाला जो पोर्शन बच गया इसको हटा दें, अगर इसको हटा दें दोनों साइड से, तो ये वाला अगर इसको हम एल से डिनोट कर दें यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला बी यानी कि ब्रेड्थ यानी चौड़ाई बी से, तो क्या क्या होने वाला है पहले वो देखते हैं। इसकी चौड़ाई दी गई है, क्या है, एंड दे आर each 106 मीटर लॉन्ग। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर, ये 60 मीटर तो ये तो दिया ही गया है। एंड दे आर each 106 मीटर लॉन्ग, और वो 106 मीटर लंबा है। एंड दे आर each, अच्छा, एंड ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। इसके बाद अगर इसको देखें 106 मीटर ये दोनों है, तो किसकी दूरी है, ये 106 मीटर इसकी ही दूरी है ये, और चौड़ाई है 10 मीटर, यानी कि ये तो देख ही रहे हैं। अब देखते हैं कि इसका क्या क्या पूछा गया। तो एल का वैल्यू अगर लिखना हो तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि एल हम लोगों का दिया गया है 106 मीटर। अगर बी की बात करें तो ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर ये वाली चौड़ाई। अच्छा, अगर छोटी आर की बात करें, ये छोटी आर, तो इसके ये 60 का आधा हो जाएगा, यानी कि 30 मीटर। अगर बड़ी आर की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक अगर 30 निकाले हैं तो ये भी 10 इसमें प्लस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 30 और ये यहाँ तक 10 है, तो ये हो जाएगा 40 मीटर। इस तरीके से ये सब चीज़ हम लोगों को मालूम हो गया, जो भी था, लंबाई चौड़ाई, बड़ी आर छोटी आर, फिगर में देख सकते हैं। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में, पहले वो देखते हैं। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज, ये जो इनर एज वाला देख रहे हैं, ये वाला, इसके चारों तरफ का घेरे की लंबाई, ये ट्रैक का क्या होगा, मतलब ट्रैक नहीं, ये इनर एज की लंबाई ये। तो इसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये, और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी और ये दूरी को जोड़ना होगा बस। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये 2 पाई आर अगर करेंगे तो पूरा हो जाएगा, यानी पूरा सर्कल का आधा इसको कर देंगे तो पाई आर ये बचेगा आधा, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। तो ये सेमी सर्कल ये दूरी है, फिर इधर भी पाई आर हो जाएगा, यानी कि 1 पाई आर ये हो गया, अब प्लस ये एक लंबाई और ये एक लंबाई, यानी कि 12, यानी इस तरीके से पाई आर 2 पाई आर और प्लस 12। तो ऐसे निकालना होगा इसका लेंथ। तो निकालते हैं, देखते हैं। तो इसमें 8 नंबर में क्या पूछा गया है, 8 का पहला, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। तो पूरा लिख लें, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज क्या हो जाएगा, यानी कि वो पाई आर इसका जोड़ दिए, पाई आर उसका जोड़ दिए और प्लस 2l जोड़ दिए। तो कैसे जोड़े हैं पता चल गया होगा, एक l ये हो गया, एक l ये हो गया, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक l दिखा है तो यही तो दूरी है l। तो
हम लोगों को ये दूरी प्लस ये दूरी और ये दूरी को जोड़ना है, तब तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। बस वही लिखे हैं, पाई आर दिए यानी कि सेमी सर्कल का, यानी ये क्या कहते हैं इसको, सरकमफ्रेंस, यहाँ से यहाँ तक सरकमफ्रेंस, ये इसको यानी डायमीटर को छोड़कर अगर देखा जाए तो। अच्छा, तो ये पाई आर, ये भी पाई आर है, तो 2 पाई आर प्लस 2L। तो इस तरीके से अगर देखें तो 2 कॉमन आ जाएगा, पाई आर प्लस L ये बचा। तो ये 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू अगर देखें तो 30 है, और प्लस L की अगर देखें तो 106 है। क्या कैंसिल होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई वगैरह, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ ही जाएगा। 2 इंटू इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें 2 इंटू ये 660 डिवाइडेड बाई 7 अगर करें तो क्या हो जाएगा, 94.28 प्लस 106। अगर इसमें 94.28 प्लस 106 अगर करें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू कुछ इस तरीके से, और फिर इसको अगर मल्टीप्लाई 2 करें, ये हो गया 400.56 मीटर, 56 मीटर। इसका आंसर मिलाना चाहेंगे। ये था पहला क्वेश्चन, ये 8 नंबर का, 8वां का पहला, यानी कि इनर एज का जो ये देख रहे हैं ये डिस्टेंस हम लोगों को निकालना था। अब की बार देखते हैं क्या पूछा गया है इसी में। दूसरा नंबर 8 का 2 नंबर है, द एरिया ऑफ द ट्रैक, यानी कि ये ट्रैक का एरिया निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो देखते हैं एरिया ऑफ द ट्रैक क्या करना होगा, समझते हैं फिगर में ही। ये जो फिगर देख रहे हैं ये वाला, इस पार्ट का, इस पार्ट का और फिर इस पार्ट का अलग निकालेंगे। देखते हैं क्या कर। ये वाला जो देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्या ये सेमी सर्कल है बड़ा वाला? हाँ बिल्कुल। उसमें पूरा का अगर सेमी सर्कल का एरिया में अगर ये वाला छोटा वाला घटा देंगे, ये जो छोटा वाला देख रहे हैं सेमी सर्कल, अगर ये घटा देंगे तो ये क्या, ये ट्रैक का ये जो देख रहे हैं ये बैंडेड वाला ऐसे पोर्शन, ये वाला, इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक, तो फिर इधर भी तो वही कर सकते हैं, बड़े वाले सेमी सर्कल में एरिया में से इसको घटा देंगे, बचेगा यहाँ से यहाँ तक का एरिया हो जाएगा। फिर बचेगा इसका और इसका, तो इसका क्या करेंगे, L इंटू बी कर देंगे, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसका एरिया, फिर इसका L इंटू बी कर देंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये वाला अगर लिखें तो क्या लिखना होगा, पूरा एरिया अगर देखें सेमी सर्कल का तो क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है, यहाँ बड़ी आर स्क्वायर देना होगा, तो ये हाफ पाई आर स्क्वायर और माइनस उसमें देना होगा हाफ पाई छोटी आर स्क्वायर। तो ये एक का हो गया, लेकिन इसी तरीके से 2 है हम लोगों के पास, तो 2 है, एक इधर का है। पहले अगर इसका इस तरफ का निकालें तो ये बड़े सेमी सर्कल का एरिया में छोटे सेमी सर्कल का एरिया माइनस किए, तो ये एक साइड का हुआ, दोनों साइड है तो 2 से मल्टीप्लाई किए, प्लस जोड़ना होगा। L इंटू बी करेंगे तो एक का इसका निकलेगा, ये रेक्टेंगुलर शेप का, फिर ये वाला जो ट्रैक बचा तो इसका भी, तो L इंटू बी तो करेंगे लेकिन 2 बार करना होगा। क्यों किए हैं ये किसी को समझा सकते हैं कैसे लिखे हैं। उसके बाद सारा वैल्यू रखते हैं। हाफ अगर पाई कॉमन ले लें तो ये आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एल बी, सब वैल्यू रख दें। पाई का वैल्यू 22/7 और ये बड़ी आर का अगर देखें तो हम लोग निकाल के रखे हैं 40 का स्क्वायर और ये रहा 30 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू एल अगर देखें 106 इंटू बी देखें तो ये हो गया 10। अब देखते हैं अगले स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहीं करते हैं। तो ये 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1600 और उसमें माइनस करना होगा 900, तो क्या हो जाएगा 700 बचेगा। 700 यहाँ बचेगा तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू हाफ इंटू ये हाफ है 22/7 इंटू 700 और प्लस ये इसको गुना अगर करें तो क्या हो जाएगा 212, ये 0 इस तरीके से कुछ बचने वाला है, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 212 हुआ, 212 इंटू
ज़ीरो 10 किए तो उसमें एक ज़ीरो बढ़ गया। उसके बाद 7 से इसको 100 टाइम्स में ये हो गया, 2 से 11 टाइम में, तो ये हुआ 2 इंटू 1100 प्लस ये जो भी है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर ये रहा 2 इंटू, ये दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये रहा 0, दिख रहा होगा आप लोगों को ये वाला पार्ट, तो ये छूट गया है तो इधर दिखा देते हैं इसको मिटा के। ये कुछ इस तरीके का है 1100 प्लस 2120। अगर ये करें तो ये दोनों को प्लस करना होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 20 तो हुआ, 112 और 213, इस तरीके से ये हो जाएगा। ये हो गया कुछ इस तरीके का मीटर स्क्वायर। ये ट्रैक का यानी कि एरिया निकल गया। तो इसका देख लेते हैं क्या ये सही है या नहीं भी। क्या 2 से मल्टीप्लाई किए हैं इसको, 2 से 1100 प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर एट का देखते हैं 2 नंबर क्या है। 8 का 2 नंबर एरिया ऑफ द ट्रैक निकालना है। इसमें 8 का 2 नंबर क्या है, एरिया ऑफ द ट्रैक। तो ट्रैक का अगर एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। इसमें क्या करेंगे कि ये वाला पोर्शन इधर देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन इधर देख रहे हैं, तो ये दोनों पोर्शन का अलग अलग ट्रैक का एरिया निकाल के फिर ये वाला पोर्शन का एरिया जोड़ देंगे उसमें। जैसे कि ये देखें, ये वाला यहाँ जहाँ से पेंसिल को घुमा रहे हैं, ये वाला देखें, ये वाला, ये टोटल सेमी सर्कल है। ये टोटल का एरिया निकाल के उसमें ये वाला छोटा वाला घटा देंगे तो ये ट्रैक का ही एरिया निकलेगा यहाँ से यहाँ तक का। फिर इसमें जो सेमी सर्कल ये है पूरा दिख रहा है ये वाला, इसका एरिया में ये छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया घटा देंगे तो ये ट्रैक का निकल जाएगा। तो ये दोनों तरफ के ट्रैक का एरिया हो गया। तो फिर बचा ये वाला भाग और ये वाला, ये जो देख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप का, और ये रेक्टेंगुलर शेप का सेम ही है। तो दोनों का एरिया फिर उसमें प्लस करना होगा। एरिया ऑफ द ट्रैक इक्वल टू हम लिखते हैं सेमी सर्कल, पूरा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया तो ये होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। तो ये अगर देखें तो हाफ पाई बड़ी आर स्क्वायर में अगर हम लोगों को माइनस कर दें हाफ पाई छोटी आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटू 2 करना होगा। क्यों करना होगा 2 से इसलिए क्योंकि ये एक साइड का निकाले थे, ये दोनों साइड का हो जाएगा, और प्लस उसमें करना होगा हम लोगों को 2 इंटू ये एल और बी। तो ये क्योंकि एल बी करेंगे तो एक रेक्टेंगुलर पार्ट का ये निकलेगा, इससे करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा। 2 इंटू ये हाफ है इसे ले लेते हैं, उसके बाद पाई भी ले लेते हैं कॉमन, बचा आर स्क्वायर माइनस छोटी आर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 एल बी। उसके बाद पाई का वैल्यू ये रखेंगे, बड़ी आर क्या है 40 का स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके का 2 इंटू अगर एल और बी अगर देखें तो बी क्या है 10 है, ये अगर देखें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये हुआ 1600 और माइनस 900 यानी 1600 में 900 अगर माइनस करेंगे तो ये 700 हो जाएगा। अगर ये करेंगे तो क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके का, 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2200 प्लस ये 2120, तो ये क्या हो जाएगा 20 तो हुआ। उसके बाद 2 1 4320 4320,
ये मीटर मीटर स्क्वायर इसका एरिया। तो ये रेसिंग ट्रैक का एरिया क्या निकल गया, 4320 मीटर स्क्वायर। ये हो गया ट्रैक का एरिया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन है, इन फिगर 12.27 ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। इफ ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एक फिगर दिया गया है, तो पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद समझते हैं। ये इस तरह का सर्कल है, उसके बाद 2 डायमीटर इसमें खींचा गया है इस तरीके से। फिर ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला रेडियस को एक डायमीटर लेकर एक सर्कल को खींचा गया है इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक। इसके बाद यहाँ से ऐसे और इसको ऐसे मिलाया गया है, ये भी है। तो इसको शेड किया गया है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, और उसके साथ साथ इसको भी शेड किया गया है, यानी ये पूरे को, ठीक। अच्छा, इसका नाम ऐसे दिया गया है पॉइंट सबका, ये रहा डी और ये रहा सी। तो सवाल फिर से पढ़ते हैं कि ये ए बी और सी डी, ये जो देख रहे हैं ए बी और ये सी डी, ये क्या है, आर टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ वाले सर्कल के 2 डायमीटर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर डायमीटर। एंड अच्छा, ओ डी इज़ द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। और ओ डी जो देख रहे हैं ये स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है, ये भी मान लिए। तो इफ़ ओ ए 7 सेंटीमीटर, ओ ए कहाँ है, ओ ए ये रहा 7 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक। ये बड़े वाले सर्कल का ये रेडियस है, तो इसको आर से अगर डिनोट कर दें, ये वाली चीज़ को अगर आर से डिनोट करें तो क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये इसको छोटी आर से ऐसे डिनोट कर दें, तो यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर ये रेडियस ये, तो इसका आर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये तो इतना पता चल गया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, सबसे पहले ये बड़े वाले सर्कल को देख रहे हैं, तो इतना ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया निकाल के अगर इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, इस ट्रायंगल का एरिया, तो ये दोनों का निकल जाएगा। अब प्लस उसमें इसका एरिया जोड़ देंगे, ये टोटल शेडेड रीजन ही है, तो आराम से हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू, देखते हैं कैसे क्या होता है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। पहले सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसमें माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए या ए सी बी, जो कहें बी सी ए, इसका घटा देंगे। अब प्लस उसमें कर देंगे एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ये रहा एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। अगर देखें 12πr², यानी ये इसका अगर एरिया निकालना है टोटल का, तो 12πr² तो निकलेगा। आर बड़ी लेना है क्योंकि ये बड़े सर्कल की बात कर रहे हैं। ये हो गया, और उसमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा एरिया हाफ इंटू इसका। अगर देखें तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो कहा ही गया था कि ये डायमीटर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें बेस, तो क्या नाम उसको दें, ए बी देना होगा और इंटू इसको देना होगा ओ सी। तो ये रहा 12π का वैल्यू, आर का वैल्यू बड़ी आर 7 है, तो 7 × 7 करते हैं, माइनस हाफ इंटू ये ए बी का क्या है वैल्यू, ए और बी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 14 हो जाएगा, और ओ सी का तो 7 है। क्यों 14 होगा, ये 7 है, ये भी 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से 7 कैंसिल, 2 से 11 हो जाएगा, और इस तरीके से 77 हो जाएगा। और इधर देखें ये 49 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 28 क्या हो गया, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाले हैं। तो ये 28 सेंटीमीटर निकल गया इसका, यानी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू इसका एक बार आंसर मिलाना चाहेंगे हम, 12.3 है ये।
जो उसमें तो हम ट्रायंगल का माइनस किए थे, फिर इसका जोड़े थे, फिर दिक्कत कहाँ हो गई। अच्छा सॉरी, यहाँ हम लोग क्या किए थे, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल अगर देखें तो हाफ पाई आर स्क्वायर ये हुआ, माइनस उसमें हाफ इंटू उसका बेस अगर देखें तो ए बी, और ये इंटू हो जाएगा ओ सी इसका, ये हाफ इंटू ये बेस इसका ये ले लिया, और ये क्योंकि ये डायमीटर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो ये जो देख रहे हैं तो ये हाइट ही है इस ट्रायंगल का, और ये देख रहे हैं तो बेस इसको ले लिए, तो ए बी बेस है, ओ सी उसका हाइट है, और इसमें फिर प्लस करना होगा हम लोगों को इसका एरिया, यानी क्या है ये स्मॉलर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, छोटी आर लेना होगा, छोटी आर से इसको इंडिकेट किया। अच्छा, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और ये बड़ी आर का 7/7, और इसको माइनस किए, हाफ इंटू ए बी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 7 है, ये यहाँ 7, यहाँ से यहाँ तक 14 हो जाएगा, 14 इंटू ओ सी का वैल्यू, तो ये रेडियस ही है, तो रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर का, प्लस पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, छोटी आर क्या है, छोटी आर है 7/2, तो 2 बार इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर के बदले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर इसको कैलकुलेशन करें तो ये कैंसिल करें तो 2 से ये 11 हो जाएगा, 77 माइनस 2 से इसको कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 49, अब प्लस इसको अगर इधर देखें तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 हो जाएगा, ये रहा कुछ इस तरीके का। ये दोनों को अगर माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, कुछ इतना हो जाएगा। ये हो गया, इसका वैल्यू यहाँ लिखे हैं, ये दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ लिखे हैं माइनस करके, उसके बाद ये दोनों को प्लस कर दिए तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से हो गया ये 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी इज, अच्छा दिया गया है, सी एम स्क्वायर विद द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एट सेंटर, अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, यूज पाई का भी वैल्यू और √3 का भी वैल्यू दिया गया है, तो क्या इसका एक पहले सर्कल ही बनाना ठीक रहेगा, पहले सर्कल को ही बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ क्या क्या दिया गया है, ये दिया गया कि ए बी सी जो देख रहे हैं ये एक क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि इनके तीनों साइड इक्वल है। फिर कहा गया है कि इसके तीनों वर्टिसेस को सेंटर मान के, और इस ट्रायंगल के यानी कि आधा, यानी साइड के आधा को रेडियस लेते हुए, यानी कि तीनों वर्टेक्स को सेंटर मानकर इस तरीके से सर्कल खींचा गया है, तो तीनों कहीं ना कहीं ऐसे टच कर रहा है। अच्छा, देख सकते हैं शेडेड रीजन बीच में दिखाया गया, तो उसका एरिया फाइंड आउट करना। अच्छा, ये तो 60 होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ये भी 60, ये 60 इक्विलैटरल ट्रायंगल है। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या इसका कुछ लेंथ वगैरह दिया गया है। हाँ, एक चीज़ दिया गया है कि ये जो देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका दिया गया है क्या है 17320.5 cm², ये दिया गया है। इसके बाद फिर क्या दिया गया है, √3 का वैल्यू हो सकता है कहीं काम आ जाए, तो 1.73205 ये भी दिया गया। उसके बाद पाई का भी वैल्यू दिया गया है, 3.14 लेने के लिए कहा गया है, बस इतना ही मेंशन किया गया है, इसके बाद कुछ नहीं कहा गया। तो ये एरिया निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, तो पहले इसके साइड की ज़रूरत हो सकती है। तो साइड को निकालने के लिए हम लोग को पहले क्या करना होगा, ऐसे कि गिवन, क्या गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या दिया गया है, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, पॉइंट सी ये है। फिर इसका फॉर्मूला किस फॉर्मूला पे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी ये रहा साइड स्क्वायर, साइड ही निकालना है, 3 यूनिट बाद में देखते हैं, √3 का कुछ ना कुछ वैल्यू है वो बाद में, पहले साइड स्क्वायर इक्वल टू अगर देखें तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा ये वाला, ये √3 नीचे आने वाला है। तो अगर ये देखें तो साइड स्क्वायर
इक्वल टू क्या होने वाला है 17320.5 इंटू 4 √3 का वैल्यू दिया गया है, अभी काम आ गया इसका, तो 1.73205। अच्छा ये इससे क्या होने क्या वाला है, इसको अगर पॉइंट को हटाएं तो ये क्या आ जाएगा 123450। अच्छा इसको हटाएं तो क्या आ जाएगा, वो 10 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा, यानी कि ऐसे साइड स्क्वायर इक्वल टू 4123440। ठीक, इस तरीके से अगर साइड देखें तो देयरफॉर साइड इक्वल टू हम रूट के अंदर ऐसे ले सकते हैं 40,000 इतना, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर निकल गया। किसका, ये पूरा इक्विलैटरल जो ट्रायंगल देख रहे हैं इसका साइड निकला। अब ये तो साइड पता चल गया, तो ये ए भी अगर ये लिख दें 200 सेंटीमीटर तो कोई दिक्कत नहीं है अब। अच्छा अब आर अगर रेडियस अगर निकालना हो, रेडियस तो कैसे निकालेंगे। अच्छा रेडियस का काम क्यों है, पूरा तो ये एरिया है, अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस लिया गया, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये आर है, ये आर है, ये आर, ये आर, सब आर ही है। तो आर अगर निकालना हो तो आर इक्वल टू साइड का ही आधा है, ये आर ये देखें तो पूरा साइड का ही ये आधा है, तो पूरा साइड तो 200 है, 200/2 करेंगे तो 100 सेंटीमीटर निकल गया। ये तो पता चल गया रेडियस का। अब करने क्या वाले हैं, तो शेडेड रीजन का अगर एरिया इसका निकालना है तो पूरे इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया में ये तीनों सेक्टर का अगर एरिया घटा दिया जाए, ये जो सेक्टर देख रहे हैं, ये वाला जो सेक्टर देख रहे हैं और ये वाला जो सेक्टर देख रहे हैं, तीनों का एरिया अगर घटा दिया जाए तो निकल जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं एरिया ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी माइनस उसमें कर देते हैं 3 इंटू एरिया ऑफ इच सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर तीनों इक्वल ही है तो इसको 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और कुछ नहीं। इसका एरिया निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले से दिया गया है, गिवन है, तो डायरेक्ट इसको लिख देना ही ठीक रहेगा। कुछ इस तरीके से उसे माइनस करेंगे 3 इंटू एरिया ऑफ ए सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर तो निकल चुका है हम लोगों का 100 है, तो इसमें 17320.5 माइनस इसको करें 3 इंटू थीटा का क्या है वैल्यू 60 है, 360 इंटू पाई का वैल्यू उसमें मेंशन किया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग ले लेंगे। और आर का वैल्यू तो 100 है, तो 100 को 2 बार ऐसे लिख देते हैं, स्क्वायर में लिखें या ऐसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 6 3 से 2 हो गया, 2 से अगर इसको देखें तो ये 50। अब इधर अगर देखें तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं 1732.0 ये हो जाएगा, इधर कुछ बचा क्या 50 ही है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 ही बचने वाला है, 314 और गुना 50, 314 गुना अगर 50 करें तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा 15,700, उसमें माइनस यानी 17,320 में उसको माइनस करना होगा 0.5 में, क्या है अगर इसको माइनस कर दें तो कुछ इस तरीके का ये रहा, ये क्या है cm²। एरिया हो गया, तो इसको देख लेते हैं क्या ये आंसर हम लोगों का सही है या नहीं भी। 1600 क्या था 20, ठीक ही है। तो एरिया इस तरीके से हम लोग निकाल लिए हैं इसका शेडेड रीजन का। क्या किए हैं तो इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया में ये तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर दिए तो वो शेडेड रीजन का निकल गया। तो पहले सबसे पहले इसमें हम लोग साइड को ही निकालें, साइड से रेडियस निकाल लिए, रेडियस से फिर आराम से निकल गया। तो इस तरीके से 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। क्या है 11 नंबर क्वेश्चन कि ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। जो फिगर दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। एक हैंडकरचीफ है यानी रुमाल है ऐसे स्क्वायर शेप का, ये भी मेंशन किया गया है। इसमें 9 डिजाइंस बनाया गया है, ABCD एक रुमाल है, इसमें 9 डिजाइंस ऐसे सर्कुलर से, थोड़ा छोटा बनाना होगा।
क्षमा करें, फिगर कुछ करेक्ट नहीं बन रहा। तो इस तरीके से कुछ रुमाल है, ए बी सी और ये रहा डी। आप बुक में देख सकते हैं ये सर्कुलर शेप का है, ये टच कर रहा है, इधर से सब जगह टच कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से। प्रत्येक का रेडियस दिया गया है, ये इसका रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर है। एक रुमाल स्क्वायर शेप का है, इसमें 9 डिजाइन इस तरह के बने हैं, सब एक दूसरे से टच कर रहे हैं, ऐसा मान के चलना है। ये 7 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी 7 सेंटीमीटर, प्रत्येक का 7 सेंटीमीटर रेडियस है। यानी इसका डायमीटर अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये 14 हो जाएगा, ये, और इसका भी डायमीटर 14 और ये भी 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखें यहाँ से यहाँ तक डायमीटर 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 3 डायमीटर यानी इक्वल टू ये रुमाल का साइड हो जाएगा। तो साइड ऑफ द रुमाल यानी स्क्वायर शेप हैंडकरचिप का क्या निकालना है, कितना हो जाएगा, ये 14 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू कितने बार 2 2 4 2 6 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। और रेडियस तो इसका है ही, रेडियस 7 सेंटीमीटर ये तो है ही। तो कहते हैं कि ये डिज़ाइन को छोड़ के जो ये पार्ट बचा हुआ है, ये सब पार्ट जो बच गया है रुमाल का, ये सब इसका एरिया निकालना है डिज़ाइन को छोड़कर, यानी एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ये वाला जो दिख रहा है, ये बचा है, ये बचा है, इधर का बचा है, जो भी बचा है, तो वो सब का एरिया अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड हैंडकरचिप, या तो इस एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस कर देते हैं 9 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक, 9 सर्कल है, सबका एरिया माइनस कर देंगे, टोटल के एरिया में ये 9 सर्कल का अगर एरिया माइनस कर देंगे तो ये रिमेनिंग पोर्शन का ही एरिया बचने वाला है। तो ये हो जाएगा साइड स्क्वायर, और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू इसका पाई आर स्क्वायर, ये साइड इसका क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर, और माइनस 9 इंटू पाई का तो वैल्यू इसमें कहा नहीं गया है, फिर भी देख लेते हैं। अच्छा, कुछ नहीं कहा गया है तो आर का इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा 7, इसको 2 बार इसको कर देते हैं। तो इस तरीके से 42 का स्क्वायर करके देखते हैं क्या होता है। 42 इंटू 42 अगर करें, 42 इंटू 42 तो इसमें 1764 हो जाएगा, इंटू ये तो कैंसिल कर दिया है, ये 63 इंटू 22 यानी कि ये हो जाएगा 1386, उसमें यानी 1764, ये हो जाएगा कुछ इतना। ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लिए शेडेड रीजन का यानी रिमेनिंग पोर्शन का एरिया, डिज़ाइन को छोड़कर रुमाल के जितने बचे हिस्से हैं उसका एरिया निकालने के लिए कहा गया था। और 11 नंबर इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। क्या है 12 नंबर क्वेश्चन, एक फिगर दिया गया है, पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या कहा गया है। इस तरीके का फिगर है, तो ये फिगर से पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेंट है क्योंकि ये 90 दिख ही रहा है। ये ए है, ये डी है, ये ओ है, ये बी है और ये रहा सी, और इसके बाद इसको शेड किया गया है, ये शेड किया गया है। ठीक, अब सवाल पढ़ते हैं। ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रेंट, ओ ए सी बी ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अच्छा एक सर्कल का जिसका सेंटर ओ है एंड रेडियस इसका दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस ही है, तो ये है 3.5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। अच्छा, फिर ओ डी 2 सेंटीमीटर, ये ओ डी क्या है 2 सेंटीमीटर, ये दिखा दिए 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अच्छा, ओ ए सी बी का पूरा एरिया क्वाड्रेंट का निकालना है और फिर शेडेड रीजन का ही निकालना है, दोनों चीज़ का आ गया है इसमें। तो ये आर तो इसमें 3.5 सेंटीमीटर ऐसे दिखाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। इसमें 2 चीज़ का आ गया, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, अगर क्वाड्रेंट का एरिया निकालना हो तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर,
यानी कि जो टोटल सर्कल का एरिया होता है उसका 1/4 होता है ये क्वाड्रेंट का, तो 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, या क्वाड्रेंट का ही फॉर्मूला इसको समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। इसका 1/4 इंटू पाई का वैल्यू रखें और आर का वैल्यू ये कुछ इस तरीके का है, तो स्क्वायर में है तो इसी को डबल बार लिख दें। फिर क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में 3.5 से 2 टाइम्स में इसको कर दिए, और फिर ये 2 से 11 और फिर कुछ बचा क्या, हाँ तो बचा क्या बचा, तो 11 इंटू उसको करना होगा 3.4 सॉरी 11 इंटू 3.5, तो ये 38.5 अपॉन ये 4 बचा, तो हो जाएगा 9.625 ये cm²। ये एक में कहा गया था, इसमें जो 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि ये क्वाड्रेंट पूरा क्वाड्रेंट का ही एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इक्वल टू ये ऐसे निकाल दिए हैं। दूसरे नंबर में कहा गया है ये जो शेडेड रीजन देख रहे हैं इसका एरिया निकालना है, तो पहले इस पूरा का अगर एरिया देखें क्वाड्रेंट का 9.625 इसको लिख के रख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर में क्या कहा गया है शेडेड रीजन का। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो ये शेडेड रीजन का, तो पूरा जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया निकाल के उसमें ये ट्रायंगल का एरिया को घटाना होगा, तब ये शेडेड रीजन का बचेगा, क्योंकि ये अनशेडेड रीजन है। कोई भी शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को कंप्लीट होल यानी कि फिगर का एरिया में अनशेडेड रीजन का एरिया को घटाना होता है, बस वो शेडेड रीजन का निकल जाता है। तो यहाँ अगर देखें तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, क्या नाम था उस क्वाड्रेंट का जो भी रखा गया था, OACB, फिगर में भी देख सकते हैं OACB, ये पूरा उसमें घटाना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि BDO, ये देख रहे हैं BDO या BOD जो भी लिखे, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट है उसका, तो अभी एरिया हम लोग निकाल के ही रखे हैं, तुरंत अभी निकाले हैं cm², इसको माइनस करना होगा इसका एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया अगर देखें तो क्या निकलेगा, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाफ इंटू बेस इसका 3.5 रखते हैं और इसका परपेंडिकुलर ये 2। उसके बाद अगर देखें क्या हो जाएगा, सिर्फ ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 9.625 और उसमें माइनस करना होगा 3.5, इसको माइनस करना होगा, तो क्या हो जाएगा देखते हैं, ये हो जाएगा cm², 6.125 इसका आंसर है। तो ये था हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन। ये था 12 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। इसमें 2 चीज़ कहा गया था, दोनों हम लोग बारी बारी से निकाल दिए हैं। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। इन फिगर, अच्छा एक फिगर दिया गया है तो उस फिगर को पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं। इस तरीके का एक फिगर दिया गया है, इसके बाद क्या कहा गया है वो देखते हैं। ये है Q, ये है C, ये है B, ये है A और ये है P और ये है O, और इसको शेड किया गया है, यानी इसको रंगाया गया है ऐसे, ये तो रंगा दिए। इन फिगर, अच्छा और स्क्वायर OABC, ये देख रहे हैं OABC एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब सभी साइड इसके इक्वल है, बहुत बढ़िया है। अच्छा उसके बाद क्या कहा गया है, OABC इज इनस्क्राइब्ड, यानी उसके अंदर में एक यानी स्क्वायर बना हुआ है OPBQ, OPP, अच्छा इन अ क्वाड्रेंट OPBQ, अच्छा सॉरी, तो एक क्वाड्रेंट के बीच में, ये जो क्वाड्रेंट है, ये पूरा जो फिगर देख रहे हैं ये क्वाड्रेंट है, या ऐसा मेंशन किया गया है, ये तो स्क्वायर तो दिया ही गया है और ये क्वाड्रेंट है। अच्छा OA 20 सेंटीमीटर, OA ये 20 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इट मीन्स कि ये भी तो 20 सेंटीमीटर होने वाला है, यहाँ से यहाँ तक साइड है ये स्क्वायर के। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, कुछ खास नहीं है। अच्छा ये क्वाड्रेंट का अगर हम देखें तो रेडियस निकालने के लिए, ये रेडियस होगा हम लोगों का, तो रेडियस निकालने के लिए ये साइड 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, हाँ या ना, बिल्कुल होगा। तो अगर ये निकालना हो तो ये क्या निकलेगा, अगर इस फिगर में देखें तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल
ओ बी ए, इसको देखें तो ओ ए बी या ओ बी ए देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग ये ओ बी डायरेक्ट निकालते हैं। ओ बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर अब प्लस बी ए स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हैं 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400, ये रहा 400, ये हो जाएगा 800 और फिर इस तरीके से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू रूट 2 और रूट 400, ये हो जाएगा 20√2, ये हो जाएगा हम लोगों का 20√2। वैसे भी डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, रूट 2 इंटू साइड, तो वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से ऐसे कि अगर बनाना हो तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट इक्वल टू, लिख सकते हैं कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, यहाँ जो रेडियस होगा, डायगोनल दोनों एक ही चीज़ है स्क्वायर का, तो ये रूट 2 इंटू साइड ये भी होता है, तो रूट 2 इंटू साइड का तो वैल्यू 20 सेंटीमीटर है ही, 20√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रेडियस को भी फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, तो ये तो रहा इतना। अब शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अगर ये निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल के एरिया में क्या करेंगे, ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, यहाँ तो एक ही क्वाड्रेंट है तो माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर यानी एक ही स्क्वायर का एरिया उसमें माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट अगर देखें तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, और ये एरिया इसका देखें तो साइड स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से इसका वैल्यू रख दें, पाई का वैल्यू क्या होता है जो भी है आर का, अभी तो रेडियस यही है 20√2, उसी का उसी का स्क्वायर है, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे, तो इसी को 2 बार लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइड स्क्वायर लिखना है तो इसका साइड स्क्वायर यानी 20 इंटू 20 कर देते हैं। यहाँ स्क्वायर लिखे हैं तो इसी को 2 बार कर दिए, इसको स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, इसके बाद क्या होने वाला है, रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से इसको करेंगे ये कैंसिल, तो ये 2 टाइम्स में 2 से 11 में, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद इधर बचेगा 400। अब देखते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रहा 7 और ये रहा 2800, इसमें माइनस करना होगा। इसके बाद देखते हैं क्या होता है कि ये 0 0 और ये 6 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एरिया CM स्क्वायर हम लोगों का। तो इस तरीके से हम लोग यानी कि कितने नंबर का क्वेश्चन, यानी इसमें हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। ये शेडेड रीजन का एरिया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर O सी फिगर, एक फिगर दिया गया है, तो एंगल भी उसका दिया गया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। पहले देख लेते हैं क्या है फिगर में, फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से ये है 30 डिग्री एंगल। अच्छा, ये सेक्टर का है, सेक्टर देख रहे हैं, तो इसमें जो सेक्टर देख रहे हैं तो ये AB, ये रहा O, और ये अगर C और D है इसको देखें तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, और ये 7 सेंटीमीटर। इसमें देखें 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात की गई, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कुछ इस तरीके का है, और फिर इसी को अगर देखें तो ये काट कर अगर ऐसे निकाल दिया जाए तो ये वाला हिस्सा यहाँ दिख रहा है, तो बस यही चीज़ है। तो इसको स्मॉलर रेडियस, ये स्मॉल सर्कल का ये रेडियस है, और ये लार्जर सर्कल का एक रेडियस यहाँ से यहाँ है, तो इसको ये छोटी आर से, और ये वाले को अगर बड़ी आर से अगर इसको दर्शाया जाए, डिनोट किया जाए, तो छोटी आर हो जाएगा हम लोगों का 7 सेंटीमीटर, बड़ी आर हो जाएगा
21 सेंटीमीटर। ठीक, थीटा दोनों का हो जाएगा, थीटा दोनों से 30 डिग्री। शेडेड रीजन ये वाला दिखाया गया फिगर में, ये वाला जो देख रहे हैं ये शेडेड रीजन है, ये वाला शेडेड रीजन है। इसका अगर एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन इक्वल टू टोटल का एरिया, बड़े वाले सेक्टर का एरिया और माइनस छोटे वाले सेक्टर का एरिया। तो लिखते हैं एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, यहाँ नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ए ओ बी दे सकते हैं, इसमें सी ओ डी ऐसे भी लिख सकते हैं। मेजर सेक्टर लिख देते हैं ए बी ओ बी, और उसमें माइनस कर देंगे एरिया ऑफ, यानी कि माइनर सेक्टर या एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें मेजर वगैरह अगर नहीं ऐड करें तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, अब माइनस उसमें कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर सी ओ डी। इसके बाद अगर देखें तो इसका क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 करेंगे और ये पाई आर स्क्वायर, और माइनस इसमें करेंगे थीटा इंटू 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये वाला एरिया को माइनस उसमें कर दिया है। तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर। थीटा का क्या है वैल्यू 360 इंटू पाई का वैल्यू ये है, आर का क्या है वैल्यू 21, उसका स्क्वायर करेंगे और ये छोटी आर का 7 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद यहाँ देखें तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1/12 इंटू 20 2/7, और ये रहा 441 माइनस 49। इस तरीके से फिर ये हो जाएगा हम लोगों का 2 से 6 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स में, और फिर हम लोग ये माइनस करके देखते हैं कितना होता है। 441 माइनस 49 इक्वल टू हो जाएगा 392। इसको इंटू 11 करते हैं 4312.42। अगर इसको डिवाइडेड बाय 42 करेंगे तो क्या हो जाएगा 102.66 अप्रॉक्स cm स्क्वायर। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन, इन फिगर, एक फिगर दिया गया, पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं उसके बाद देखते हैं। इस तरीके से फिगर बना हुआ है, इसका नाम बी है, इसका नाम ए है और इस पॉइंट का नाम सी है। जो ए बी सी इज़ ए क्वाड्रेंट, ये जो देख रहे हैं ए बी सी, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये क्वाड्रेंट है, यानी कि किसी भी सर्कल का 1/4 हिस्सा है। अच्छा, सर्कल्स ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो ये रेडियस ही है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर है, इसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। अच्छा, एंड सेमी सर्कल इज़ ड्रॉन विद बी सी एज ए डायमीटर। एक ये डायमीटर जो देख रहे हैं ये वाला डायमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक इसको मिला के इसको डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ किया गया है। ठीक, तो सेमी सर्कल डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इस एरिया को शेड किया गया है और इसका एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये डायमीटर जो है तो ये निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना होगा। तो ये वाला क्या है देख रहे हैं कि ये वाला, सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। तो इसके लिए क्या परपेंडिकुलर ये बेस है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इन ट्रायंगल हम लोग ऐसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं कि बी सी डायरेक्ट अगर इसको देखें तो 14 का स्क्वायर अब प्लस 14 का स्क्वायर कर देते हैं, 196 अब प्लस 196 ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हम लोगों का कुछ इस तरीके से।
इसी को अगर देखें तो 392 का अगर करेंगे तो 14√2 आ जाएगा सेंटीमीटर। वैसे भी ये हम लोगों को पता ही है कि ये किसी स्क्वायर का ही ये डायगोनल है, तो आराम से साइड √2 इंटू साइड करेंगे तो उतना ही आने वाला है। तो ये निकल गया, ये हो जाएगा 14√2 यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसका अगर रेडियस देखें ये वाले का, ये अगर इसको स्मॉल आर इसको माने और ये वाला बड़ी आर इसको माने तो क्या होने वाला है देखते हैं। क्योंकि यहाँ दो सर्कल, एक सर्कल तो ये वाला दिख ही रहा है, एक यहाँ ये सर्कल भी बना है, तो उसको बड़ा सा सर्कल मान लें। तो वहाँ यानी कि छोटी आर तो हम 14 सेंटीमीटर दिखा सकते हैं, लेकिन बड़ी आर को दिखाना हो तो ये 14√2 अपॉन क्या दिखाना होगा 2, ये 7√2। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सॉरी, ये इसका छोटा ही हो जाएगा, इसको बड़ी आर से ये दिखाना होगा हम लोगों को, ये बड़ी आर से दिखाना होगा ये, और ये स्मॉल आर से। और बड़ी आर हम लोगों का 14 सेंटीमीटर, वो छोटा होने वाला है, ये हो जाएगा हम लोगों का 14/2/7√2 हो जाएगा। इसका अगर देखें रेडियस तो 7√2 हो जाएगा। यानी कि बड़ी आर 14 सेंटीमीटर, स्मॉल आर यानी इसका जो रेडियस देखेंगे तो ये 14√2/2 करेंगे तो 7√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अब शेडेड रीजन का अगर एरिया निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को इसका एरिया निकालना होगा, ये एरिया, इस एरिया का निकाल लेंगे तो फिर क्या करना होगा, इसका पूरे का एरिया निकाल के फिर इसमें ये घटा देंगे। तो पहले ये वाले जो पार्ट को देख रहे हैं उसका एरिया निकालते हैं। तो हम इसका नाम दे देते हैं, ये नाम इसका क्या है ABC, ये पॉइंट इसको D दे देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या ले लें इसको BCDB ले लेते हैं, BCDB इक्वल टू ये टोटल ये जो देख रहे हैं ये वाला क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या ले लें, यानी कि BACD, ये देख रहे हैं BACDB, फिर से लिख देते हैं ये पूरा यहाँ से ऐसे। इसमें अगर ये ट्रायंगल का एरिया घटा दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ABC, तो आराम से हो सकता है। यानी कि ये टोटल के एरिया में जहाँ हम हाथ घुमा रहे हैं, ऐसे उंगली को घुमा रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं, इसके एरिया में अगर इस ट्रायंगल के एरिया घटा दें तो इसका सिर्फ एरिया निकल जाएगा। तो उसका निकालने के लिए हमको 1/4 पाई बड़ी आर स्क्वायर और माइनस उसमें कर देना होगा हम लोगों को हाफ इंटू ये बेस हो जाएगा, यानी AC इंटू AB। कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा पाई का वैल्यू ये, और R का तो वैल्यू 14 है, 14 इंटू 14 हाफ इंटू ये रहा 14 इंटू 14। इसके बाद अगर देखें तो ये 7 से 2 टाइम्स में 2 से 11 इंटू 14 हो जाएगा, माइनस 2 से 7 ये हो जाएगा। ये अगर देखें ये 56 क्या निकल गया cm², इसका एरिया 56, एरिया निकाले हैं 56। ठीक, अब क्या करेंगे उसमें, अब हम लोगों को निकालना है शेडेड रीजन का एरिया, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन तो देख ही रहे हैं, इक्वल टू अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला यहाँ जो हाथ घुमा रहे हैं ये सेमी सर्कल है, तो ये स्मॉलर सेमी सर्कल, अच्छा सॉरी स्मॉलर सेमी सर्कल, ये तो यहाँ तक D दिए हैं, इसका अगर नाम E दे दें इधर, ये नेमिंग करने से इजी हो जाता है कोई भी नाम रखने को। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या नाम दे दें इसका, BCEB देख सकते हैं BCEB। ठीक, यहाँ से ऐसे यहाँ तक का, और उसमें माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेगमेंट BCDB, अभी तुरंत निकाल के रखें। तो इसका सेमी सर्कल का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको अगर बटा 2 कर दें या हाफ से इसको गुना कर दें तो क्या दिक्कत है, आराम से निकल जाएगा। इसका स्मॉलर आर रेडियस है, ये हो गया स्मॉल आर, सॉरी स्मॉलर करें
स्मॉल आर, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा माइनस, और ये एरिया तो इस सेगमेंट का निकाल के ही ऑलरेडी रखे हैं 56, हाफ इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू तो उसका स्मॉल आर का वैल्यू है 7√2, 2 टाइम्स हम लोगों को लिखना होगा क्योंकि स्क्वायर में है। ये रहा 56, ऐसे 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, ये √2 कैंसिल, 7 से ये 56, इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या 98 हो जाएगा cm²। तो इस तरीके से हम लोग यानी कि इसका आंसर 98 cm² निकाल लिए। अब बचा हम लोगों के पास लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का ही, यानी इस एक्सरसाइज का भी लास्ट है और वो इस चैप्टर का भी लास्ट होने वाला है। देखते हैं वो कौन सा है। 16 नंबर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन इन फिगर। एक फिगर में एक डिज़ाइन दिया गया है, कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं क्या कहा गया है। ये इस तरीके का कुछ फिगर बना हुआ है, ये है एक स्क्वायर, सॉरी 2 क्वाड्रेंट्स इसे दिया गया है। क्वेश्चन को समझते हैं, पहले इसको बना लेते हैं फिगर को। इसको हम डिज़ाइन ही मानते हैं कि ये रहा डिज़ाइन, इसको इधर से, इसको इधर से, डिज़ाइन कुछ अलग तरीके का है, हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर लिए हैं। अच्छा, क्या पढ़ते हैं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिज़ाइंड। ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं कि डिज़ाइंड रीजन, ये जो देख रहे हैं डिज़ाइंड रीजन, इसका एरिया निकालने के लिए कहा गया है इसमें इन फिगर इतना, कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल इन द रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये अगर ये क्वाड्रेंट हम जहाँ हाथ घुमा रहे हैं, ये वाला देखें, ये वाला, ये भी एक क्वाड्रेंट ही है, क्वाड्रेंट है, ये 90 डिग्री का है, यानी कि क्वाड्रेंट ये सर्कल का ये 1/4, 1/4 हिस्सा ये वाला देख रहे हैं, ऐसे ही है, ठीक, ये वाला पार्ट। अच्छा, ये वाला अगर इधर से देखें तो ये क्वाड्रेंट है, ये और ये रेडियस है, और ये ऐसे है, ये जहाँ हाथ घुमा रहे हैं ये भी क्वाड्रेंट ही है। तो दोनों एक दूसरे में घुस गया है, कॉमन है, कह सकते हैं कि एक दूसरे के बीच में है, तो वो कॉमन है। इसका एरिया निकालना है, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, ये एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा। तो इसमें एक काम करते हैं, यहाँ से सबसे पहले समझने की कोशिश करें, यहाँ से ये वाला जो क्वाड्रेंट देख रहे हैं, ये वाला, ये इतना निकालेंगे, और उसमें ये वाला जो देख रहे हैं, ये जो ऐसे देख रहे हैं, ये लाइन और ये ऐसे, ये ट्रायंगल है, उसमें घटा देंगे। तो घटाने के बाद तो इधर से टोटल घट जाएगा, तो बचेगा ये वाला डिज़ाइन, उधर हाफ जो डिज़ाइन है इसका एरिया निकल जाएगा, और इसी को 2 से गुना कर देंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ द डिज़ाइंड रीजन, अच्छा, इसका तो रेडियस आर है, मतलब 8 सेंटीमीटर है, ये तो हम लोगों को पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर से इसको कहते हैं, ये जो क्वाड्रेंट देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, इस क्वाड्रेंट में अगर ये वाला ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर नाम दे दें ABCD, ठीक, और ये रहा E और ये रहा F, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए इसमें हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, नाम दे रहे हैं ABCEA, फिगर में देखें इसको ABCEA, यानी ये वाला जो देख रहे हैं इतना, इसमें से अगर घटा दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कहाँ है ABC, ये ट्रायंगल को घटा दिया जाए तो ये वाला डिज़ाइन का ही एरिया बचेगा। अच्छा, लेकिन इसी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल रीजन का है, ये तो हाफ है, हाफ डिज़ाइन हुआ, तो ये उसी के बराबर ये भी है, तो इसका ये इसी के 2 गुना कर दिए, तो टोटल को गुना 2 से कर दिए हैं, ये समझ लेना है एक का डिज़ाइन निकाल के। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पाई r², उसमें माइनस करेंगे हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हाफ इंटू 8 × 8 कर देते हैं, या तो नाम इसको पहले लिख देते हैं AB × BC, और इसको टोटल को गुना 2 से करना है हम लोगों को। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है कि 1/4 ऐसे लेते हैं, और ये रहा पाई का वैल्यू, r का वैल्यू क्या है 8, तो 8 × 8 करते हैं, ये रहा, और माइनस इसमें हाफ इंटू
8 इंटू 8 करके इसको 2 से मल्टीप्लाई होल इन मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसके बाद क्या कुछ कैंसिल होने वाला है क्या 4 से 2 टाइम्स में, तो उसके बाद देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। अगर देखें तो ये 44 इंटू 8/7 ये लिखना होगा हम लोगों को, और माइनस ये 32 ये रहा, और इंटू 2 करना होगा। यही तो दिख रहा है। इस तरीके का कुछ दिख रहा है। अगर इसका वैल्यू कुछ डेसिमल में हम लोग फाइंड आउट कर लें तो आराम से हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। 352/7 का वैल्यू जो भी आया इसको इसमें घटा देंगे 32 को, तो हो जाएगा 18.28 इंटू 2। तो 18.28 इंटू 2 अगर कर दें तो ये हो जाएगा 36.56 cm²। तो क्या इतना आंसर है हम लोगों का या नहीं, वो देखना होगा। 2 ऑलमोस्ट ठीक ही है। तो इस तरीके से हम लोग यानी शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट कर लिए, और ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 12.3 का। तो इस तरीके से अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।